गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 11 ओके। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री जो बड़ा हमारा कंटिन्यू चैप्टर था। एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हुई, 11.2 ऑल्सो कंप्लीटेड। देन नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्सरसाइज 11.3। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट ओके। तो पहले इक्वेशन बेटा सही से करने हैं। तो 11.3 के लिए अभी 11.2 जो पर्टिकुलरली लाइन के इक्वेशन के ऊपर कंसंट्रेशन किया था, वैसे ही 11.3 में प्लेन के इक्वेशन के ऊपर कंसंट्रेट करना है। काफ़ी वैरायटी आएगी, थोड़ी उससे कॉम्प्लिकेटेड भी आपको लगेगी। अब जब कंपैरिजन आएगी ना, तब चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। समझ में आया अच्छे से? जब कंपैरिजन आएगी तब चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तब तक तो बिल्कुल स्मूथ है, ओनली लाइन का इक्वेशन। तब हमने प्लेन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं तो लाइन एंड प्लेन। जब तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था तब तक डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल था, साइन का कॉस। जब इंटीग्रेशन आया तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये कन्फ्यूजन डाला ओके। जब तक नहीं था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पर्टिकुलर प्लेन की बात। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, कौन से फॉर्म में? नॉर्मल ओके। दो जगह पे होता है, वेक्टर एंड कार्टेशियन, उसमें भी सेम। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत सारे इक्वेशन है, पहले इक्वेशन सही से करने हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें भी दो, पहले तो वेक्टर फॉर्म फिर कार्टेशियन फॉर्म ओके। तो वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है वेक्टर r डॉट n, दैट मीन्स ऐसा वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू डी। क्या है? r डॉट n इज इक्वल टू डी। एन कैप दैट मीन्स n का यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। r एक नॉर्मल वेक्टर है और d दैट मीन्स डिस्टेंस। d क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। ये तीनों को मैंने बाइफर्केशन कर दिया। देन आफ्टर उसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म नया कुछ नहीं होता, वो सेम रिपीट ही होता है वेक्टर फॉर्म का, पर उसको अलग से थोड़ा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा कि भाई Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन जेड इज इक्वल टू डी। उसको मतलब कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के फॉर्म में Lx एम वाई एन जेड इज इक्वल टू डी, इस फॉर्म में मतलब कि रिप्रेजेंट किया है। बहुत कम जरूरत पड़ेगी उसकी, पर है तो उसी के फॉर्म में हमने लिखा है। टॉपिक नंबर 2, पहले हमने प्लेन का स्टार्टअप देखा। अब उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे चलेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अ पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन ढूंढना है बट पॉइंट हमारे पास प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? पॉइंट। वही आगे की बातें, वही सिचुएशन हमको करनी है, वही r है बट पॉइंट आया तो r माइनस ए हो जाएगा। r में से ए क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? r माइनस ए ओके। और आपको r माइनस ए इंटू एन वेक्टर ही इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यूनिट वेक्टर, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर। इसको और करके ऐसा भी, एक तो ये इक्वेशन है आपको सब सिखा, फिर ब्रैकेट तोड़ दो, r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक अगेन इक्वेशन r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, ये भी इक्वेशन। अब जो भी लिखना चाहो दोनों यूज होंगे। दिस इज द राइट, ये ऑल्सो राइट ओके। तो r का n के साथ मल्टीप्लिकेशन, वही पॉइंट a का n के साथ सामने मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हमारे पास? उसका भी सेम कार्टेशियन इक्वेशन है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी लिख तो देते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन क्या है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन? तो वही डायरेक्शन कोसाइन रेशियो ओके। तो a x में पॉइंट का हिसाब से, और a x माइनस x1, b y माइनस y1 और c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a x माइनस x1, b y माइनस y1 एंड c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0।
नाउ इक्वेशन ऑफ ए पासिंग थ्रू दी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 पॉइंट, कितने पॉइंट? 3। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 और उसमें भी नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉर्मली मतलब कि डायरेक्टली है नहीं। चलो, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास होता हुआ इक्वेशन हमको चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। r माइनस, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से पॉइंट में से किस तरह से है। ऐसा है वेक्टर फॉर्म में r माइनस ए, फिर b माइनस ए, r माइनस ए एंड b माइनस ए का डॉट मल्टीप्लिकेशन है। ओके, और इसके साथ c माइनस ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू 0, r माइनस ए b माइनस ए मल्टीप्लाई c माइनस ए। समझ में आ गया हमारे पास? r माइनस ए डॉट b माइनस ए, उसका क्रॉस c माइनस ए है। उसी के हिसाब से अगर कार्टेशियन इक्वेशन करना हो वो भी सिंपल है। तो कार्टेशियन इक्वेशन इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में करेंगे। तो कैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में? ऐसे x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, फिर y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो तीनों के तीनों पॉइंट आ गए। ये कब? कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या दिया हो हमको? 3 नॉन कोलिनियर। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म नेक्स्ट है, इंटरसेप्ट फॉर्म। 3 ही इंटरसेप्ट आएंगे हमारे पास ए बी सी। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सिंपल, x बाई ए प्लस y बाई बी z बाई सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 होता तो a एंड b आता, ओके। 3 है तो 3 आएंगे। कोई इसमें कार्टेशियन इक्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन। इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेन passing through the plane passing through the 2 intersection of 2 plane passing through the intersection ऑफ 2 प्लेन। पास तो हो रहा है पर 2 प्लेन के इंटरसेक्शन में पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से। तो 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो इक्वेशन क्या होगा? ऐसा r डॉट n1 प्लस लेमड़ा n2, r डॉट n1 प्लस लेमड़ा n2। ये n1 एंड n2 क्या है? नॉर्मल वेक्टर है जो हमको 2 प्लेन दिए हैं, तो प्लेन के ऊपर से n1 एंड n2 हमको मिलेंगे। और सेम थिंग आपको डिस्टेंस भी मिलेगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस d1 प्लस लेमड़ा d2, इज इक्वल टू डिस्टेंस d1 प्लस लेमड़ा d2। तो r n1 प्लस लेमड़ा n2, सामने d1 लेमड़ा d2, ओके। कार्टेशियन इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट इसका है नहीं, हर बार ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार घुमाते हैं, पर कुछ चीज़ों में थोड़ा इजी बनता है तो आपको बता दिया, ओके। चलो आगे की बात करते हैं। हमारे पास एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, 2 प्लेन के बीच में एंगल, ओके। चलो करना है तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा, वही जो पहले करते थे। अब 2 प्लेन है, पहले लाइन की बात, यहाँ पे किसकी बात है? प्लेन की। तो आपको दोनों चीज़ मोड में है। पहले प्लेन है तो नॉर्मली मिलेगा n1 n2,
और नीचे अगेन पर्टिकुलर n1 का मोड और पर्टिकुलर n2 का मोड, n1 और n2 का डॉट, ओके, और नीचे ऊपर क्या होता था, वैसे मोड नहीं होता था, तो ऊपर भी मोड नीचे भी मोड। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में एंगल लेना है तो हम इसी तरह से ले सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ढूंढना है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, ओके। प्लेन का डिस्टेंस ढूंढना है पॉइंट से, कहाँ से ढूंढना है, पॉइंट से, ओके। चलो तो बात करते हैं प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट से। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, मॉड में, चलो पूरी की पूरी चीज मॉड में आएगी, ओके। तो वेक्टर ए, पॉइंट है जो वेक्टर ए देगा, डॉट एन कैप, ओके, दैट मीन्स एन कैप, तो एन का यूनिट वेक्टर माइनस डिस्टेंस डी, ये पूरा का पूरा मॉड में, और नीचे मतलब कि हमको दिया है मॉड में वही जो एन कैप है उसका मॉड, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कार्टेशियन इक्वेशन बिल्कुल इजी और हम वही यूज करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म, ये था इक्वेशन इसीलिए सिखाया, वरना ये आपको याद नहीं रखना है, हम इसका यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो कार्टेशियन इक्वेशन को ही हर बार बेटर तरीके से यूज करेंगे हमारे पास, और इक्वेशन ऐसा है, मॉड ax1 वही by1 cz1 प्लस डी और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। चलो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया कार्टेशियन फॉर्म में, ओके। चलो सेम थिंग आगे की बात करते हैं, एक लास्ट है कि भाई एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लास्ट इक्वेशन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल, बहुत सारे इक्वेशन है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से करते जाना है, ओके। चलो तो इक्वेशन वही, उसका भी कॉस थीटा, पर क्या था, दो प्लेन के बीच में थे तो n1 n2 था, अब लाइन है तो कुछ आएगा हमारा उसका खुद का वेक्टर, कि भाई वेक्टर b, तो पूरा मोड करो या ऊपर नीचे दोनों का मोड करो सेम ही है, जैसे वेक्टर लाइन में से तो b मिले, प्लेन में n मिले, और नीचे वही मोड b मोड n, मोड b मोड n, जिस तरह से आपको सही लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। चलो बिल्कुल सिंपल, अगेन पूरी की पूरी चीज़ दोबारा एक बार रिपीट करते हैं तो आपको पता चल जाए कि कैसे वर्क करना है और किस तरह से कैलकुलेशन देखनी है, ओके। चलो तो इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन, बेटा क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन में एक तो वेक्टर आर नॉर्मली है एक्स आई वाई जे जेड के, और जो हमें प्लेन में से नॉर्मल वेक्टर एन मिलेगा उसका यूनिट वेक्टर करके डिस्टेंस डी। ये कार्टेशियन इक्वेशन इसका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। इसमें यही ज़्यादा बेटर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सीखा है पर मैं करता जाऊँगा आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, ओके, तो उसमें भी यही सबसे ज़्यादा यूज होगा। आर, एक पॉइंट दिया हो हमको, तो आर माइनस ए डॉट एन वाला, ये दोनों में से कोई भी यूज़ करो, ये वाला भी इसका इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ओके। आपको थोड़ा कम वर्क कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक ही बात है दोनों में, पर इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ओके। ये वाला ज़्यादा वेक्टर फॉर्म वाला इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लिखना आपको सब कुछ है, पर याद कौन सा ज़्यादा रखना है, टेक्स्ट बुक में क्या ज़्यादा परसेंटेज में आएगा वो आपको बता रहा हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म में तो एक ही है, एक्स बाई वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, दो प्लेन में से पास होकर निकलता है, तो यही इक्वेशन सही है बेटा। एंगल बिटवीन टू प्लेन, एक ही ऑप्शन है, यही सही है, ओके। फिर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट से डिस्टेंस, तो इसमें में कार्टेशियन इक्वेशन सही है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो इसमें भी ये सही है, ओके। तो वैसे देखा जाए तो अब राइट वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इक्वेशन हुए, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 8 इक्वेशन, उससे ज़्यादा है नहीं। तो अब आपके लिए थोड़ा ईजी हो गया, ओके। बट याद रखना है प्लेन कब
एंड लाइन कर्व। तो प्लेन वाला पूरा सेक्शन 11.3 कवर करता है, लाइन वाला पूरा सेक्शन 11.2, बट प्लेन में भी लाइन का वर्ड्स बहुत बार आया है। एंगल बिटवीन देखो लाइन एंड प्लेन के हिसाब से काफ़ी जगह पे लाइन का तो यूटिलाइजेशन होगा एंड होगा। तो ये आपको चीज़ कंफ्यूज करेगी, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर आपको अपने हिसाब से पहले से बाइफरकेशन रखना पड़ेगा, ये आए तब क्या और ये आए तब क्या। ओके, चलो आज के लिए ओनली इक्वेशन, कोई एक्सरसाइज का डिस्कशन नहीं करना है। एक्सरसाइज 11.3 नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, पर ये वीडियो में बड़ा इक्वेशन में एक भी चूक नहीं होनी चाहिए और सही से रेडी करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से 5 टाइम्स सभी इक्वेशन लिख के रेडी करो। नेक्स्ट वीडियो में बड़ा एक्सरसाइज के ऊपर हम कंसंट्रेशन करेंगे। थैंक यू।